स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक मंदिर है, उसकी विशेषता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो जो आपको मंदिर सामने दिख रहा है, इस मंदिर का नाम है विरूपाक्ष महादेव। ये जो मंदिर दिख रहा है आपका, उसका नाम है क्या है, तो विरूपाक्ष महादेव मंदिर। यह विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है जो कि रतलाम जिला रतलाम जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विरूपाक्ष महादेव मंदिर रतलाम जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर की पहली विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ। पहली विशेषता यह है कि किसमें बना हुआ, यह पंचायतन शैली। इस मंदिर का निर्माण जो किया हुआ है वह किससे किया हुआ है, तो पंचायतन शैली में किया हुआ है। तो पंचायतन शैली क्या होती है, तो आइए पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि पंचायतन शैली होती क्या है और मुख्यतः भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ प्रचलित हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो मंदिर निर्माण की अगर बात करें तो भारत में तीन प्रमुख जो शैलियाँ हैं प्रचलित हैं। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे है जो शैली प्रसिद्ध रही है वह है नागर शैली। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो जो प्रमुख शैली है वह है द्रविड़ शैली। और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं किसी शैली में पाई जाती है तो वह है बेसर शैली। जैसे नागर शैली की मुख्य विशेषताएं की बात करें तो 2 मंडप होते हैं, उसके बाद एक शिखर होता है, अंदर गर्भगृह होते हैं। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो गोपुरम होता है, गोपुरम और गर्भगृह के मध्य एक खुला चौगान होता है। तो इन दोनों की विशेषताएं जिस शैली में पाई जाती है वो है अपन बेसर शैली। ठीक है, तो ये नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, 3 प्रमुख शैलियां हैं जो भारत में प्रचलित है। तो जो ये मंदिर बना हुआ है वह नागर शैली की उप शैली पंचायतन शैली में बना हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर और इसके मंदिर के 4 दिशाओं में 4 अन्य मंदिर बने होते हैं। अन्य विशेषता की बात करें इस मंदिर की या द्रविड़ शैली की बात करें तो ये नागर शैली की बात करें तो ये जो मंदिर है चबूतरे पे बने होते हैं। यह जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चबूतरा बना हुआ है, ये चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर इस मंदिर का क्या होता है, निर्माण होता है। और दूसरी विशेषता मैंने क्या बताई है कि ये जो मुख्य मंदिर, इसके चारों तरफ 4 दिशाओं में अलग मंदिर होते हैं। ये मुख्य मंदिर किसका है, तो महादेव का मंदिर है। आगे मैं आज एक और विशेषता बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जो स्तंभ है दिख रहे हैं आपको, सभी स्तंभ का जो कलर है की बात करें तो कैसे हैं, रेड या ब्लैक ऐसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये कलर है जो आपको अलग दिखाई दे रहा होगा बाकी कलर से या बाकी स्तंभों से। बाकी स्तंभ जितने भी मंदिर में बने हुए हैं, जैसे आप इस मंदिर को फ्रंट से भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो फ्रंट से भी आप बात करेंगे तो ये जितने भी स्तंभ है इस मंदिर में है, सबका कलर या सबकी डिजाइन या शेप की बात करें सब समान है। लेकिन एक की अगर इस स्तंभ की बात करें तो कलर तो अलग है ही, कलर के साथ इसकी जो बना हुआ है या इसकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी कैसी है और स्तंभों से एकदम हट के है, अलग है। अच्छा, तो ऐसा क्यों है, तो ये जब मंदिर बनाया गया तब यहाँ पे उनको मिला था अशोक का एक स्तंभलेख, अशोक का स्तंभलेख। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं अशोक का ही स्तंभलेख है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्तंभलेख अशोक का ही कैसे है। अशोक मौर्य शासक अशोक के बारे में आपको पढ़ा ही होगा। उन्होंने पूरे भारत में, यार इनका स्तंभ तो अफगानिस्तान तक भी मिलते हैं। तो उनकी विशेषता यह रही थी कि उनके स्तंभ एकाश्म पत्थर के थे। एकाश्म पत्थर, उसको पत्थर को जोड़कर नहीं, एक ही पत्थर का यूज करके एक स्तंभ बनाया गया, जोड़ तोड़ के नहीं बनाया गया। और
दूसरी और 2-3 विशेषता अलग से और है कि इसमें जो उल्टे कमल की फूल की आकृति मिलती है, अशोक के जितने भी स्तंभ है उसमें उल्टे कमल के फूल की आकृति मिलती है। जैसे भी आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये उल्टे कमल के जो फूल है उसकी जो पंखुड़ियाँ है उसकी डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है। उसके साथ ही पशु पक्षियों के चित्रण अशोक के स्तंभ पे मिलते हैं। ये पशु हैं, ये पशुओं के यहाँ पर चित्रण भी किए हुए हैं। तो ये मौर्यकालीन अशोक स्तंभ है जिसका यूज विरूपाक्ष महादेव मंदिर में किया गया है। जैसे मैंने चबूतरे की बात कही थी, आप यहां से चबूतरा स्पष्ट देख पा रहे होंगे। ये चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में पहले जो बने होते हैं प्रवेश द्वार के सबसे पहले होता है मंडप। यहाँ 2 मंडप बने हुए हैं और उसके बाद होता है शिखर। और शिखर, ये शिखर है जिसमें ध्वजा लहराती है और इसके अंदर ही होता है गर्भगृह जहां पर भगवान रहते हैं। ये हो गई इस मंदिर की विशेषता। और पंचायतन शैली में बना हुआ यह मंदिर है ही। अच्छा, तो इस मंदिर अब बताऊंगा मैं आपको कि इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाने वाले थे उन शासक का नाम था, वह चालुक्य शासक थे। चालुक्य शासक थे जिनका नाम था सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह कौन से वंश के थे? चालुक्य वंश के शासक थे जिनकी राजधानी थी अहिलवाड़ा, जिसे वर्तमान में कहते हैं पाटन। वर्तमान में जिसे पाटन कहते हैं उनकी राजधानी थी प्राचीन, जिनका नाम है वो है अहिलवाड़ा, और जिसे वर्तमान में हम कहते हैं पाटन, इनकी राजधानी थी। इन्होंने इस क्षेत्र को, ये मेनली क्षेत्र आता है मालवा का ही पार्ट है। यहाँ पे शासन था परमारों का। इन परमारों को हराकर यहाँ पर विरूपाक्ष महादेव, कौन से महादेव? विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करने वाले वो राजा थे। वह राजा कौन थे? सिद्धराज जयसिंह। यहाँ पर इन्होंने हराया किसको? परमारों को हराया और अगर विरूपाक्ष महादेव का मंदिर बनवाया रतलाम जिले के बिलपांग गांव में। अब इनका संबंध राजस्थान से कैसे है? तो सिद्धराजा जयसिंह के साथ कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष किया है, तो इनका संघर्ष किससे भी चला? राजस्थान से भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो मेनली राजस्थान में जो चौहान शासक थे इनके साथ इनका संघर्ष रहा था। तो जो चौहान शासक कौन थे जिनके साथ इनका संघर्ष रहा? तो वो चौहान शासक थे अर्णोराज के साथ इनके 2 युद्ध हुए। 2 युद्धों में जीत तो अर्णोराज की हुई। तो पहला जो युद्ध हुआ उसमें जो जीत हुई किसकी हुई? अर्णोराज की जीत हुई। और इसके बाद जो संधि के दौरान कांचना देवी का विवाह किससे किया? विवाह हुआ अर्णोराज के साथ, इनका विवाह हुआ। द्वितीय युद्ध हुआ इनके साथ, द्वितीय युद्ध जिसमें अर्णोराज और सिद्धराज के बीच में हुआ और जिसमें विजेता कौन रहे थे? अर्णोराज विजेता रहे थे। और सिद्धराज जयसिंह ने देवलदेव का विवाह किससे करवाया? अर्णोराज से करवाया। यही वही अर्णोराज है जिन्होंने किसको हराया था? तुर्कों को हराया था। तुर्कों को हराया और कौन सी झील का निर्माण कराया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।